किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को कंपनी की सागरिका के बारे में। इफ़को की जो सागरिका है ये आपको दानेदार में भी देखने को मिल जाती है, लिक्विड में भी देखने को मिल जाती है। दोनों तरीके की ये आपको देखने को मिल रही है। आखिरकार ये क्या है, कौन कौन सी फसलों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, क्या हमें इसके फायदे देखने को मिलेंगे, और इसे नहीं डालते हैं तो क्या हमें कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ऐसे ही है। साथियों, एक संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा और कौन कौन सी फसलों में इसे हम कितने बार साथियों डाल सकते हैं। यदि हम इसे दानेदार वाले को लेते हैं साथियों, क्योंकि दानेदार वाले का हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या दानेदार वाले का घोल बना करके साथियों इसका उपयोग हम अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी, शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इफ़को की सागरिका आती है ये इफ़को कंपनी द्वारा बनाया गया उत्पाद है और इसका जो है किसान भाई बहुत ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में अपनी फसल के अंदर उपयोग कर रहे हैं। इसके क्या क्या फायदे देखने को मिल रहे हैं, इसकी तो इफ़को की सागरिका आखिरकार है क्या, इसमें क्या दिया गया है। ये किसान भाइयों समुद्र की जो शैवाल होती है, लाल भूरे रंग की जो समुद्र की शैवाल होती है साथियों, उनसे उत्पादित ये एक उत्पाद है। इसके अंदर आपको बहुत सारे तत्व देखने को मिल जाते हैं, हार्मोन्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें तो जो हमारी फसलों के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये भी सब इसके अंदर दिए गए हैं साथियों। इसके अलावा अन्य मात्रा भी दी गई है। इसके अंदर किसान भाई बात करें तो 60 ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व दिए गए हैं, 60 ऐसे सीक्रेट सूक्ष्म पोषक तत्व डाले गए हैं जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं साथियों। और किसान भाई इसका लगातार उपयोग भी कर रहे हैं। किसान भाई इसका स्प्रे भी करते हैं, इसके साथ से जो खाद के अंदर भी मिला करके नीचे से भी डाल रहे हैं। बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में कि आखिरकार इससे हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसल के अंदर बढ़वार ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है और आप सागरिका का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल की साथियों बढ़वार अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाती है। यदि हमारी फसल के ऊपर पीलापन नजर आ रहा है तो फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी, फसल हरी भरी होनी जो है शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथियों हमारी फसल के अंदर बात करें तो कल्ले बढ़ाने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी फसल मान लीजिए बात करें तो बिल्कुल सिंगल खड़ी हुई, इसके अंदर कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, टिलरिंग नहीं बढ़ रही है, तो साथियों आप सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो टिलरिंग और कल्ले बढ़ाने में भी ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर देगी साथियों। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें तो जो हमारी फसल के अंदर पहले से खाद पड़े हुए हैं साथियों, पहले से बहुत सारे कम खाद हम खेत के अंदर डालते रहते हैं, वे खाद यदि काम नहीं कर रहे हैं और आप अपनी खेत के अंदर सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों जो पड़े हुए खाद हैं वो भी हमारी फसल के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, वो भी हमारी फसलों को साथियों मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कार्य भी सागरिका का रहता है, काफ़ी अच्छा कार्य है। इसके साथ साथ जब हमारी फसल के ऊपर फूल बन रहे होते हैं, फल बन रहे होते हैं, फ्रूटिंग हो रही होती है तो उनकी संख्या को बढ़ाने में भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या यदि आपकी फसल के अंदर रह रही कि बार बार जो फल जो है टूट करके गिर रहे हैं तो वो समस्या भी किसान भाइयों आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या जो है उसको यह रोक देता है। इसके अंदर इतने ज़्यादा तत्व डाले गए हैं जो हमारी फसल के अंदर साथियों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद जो है हमारे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों यदि मान लीजिए आपकी फसल जो है अभी मान लीजिए 20 से 25 दिन 30 दिन की हुई है और जो उसकी बढ़वार 30 दिन के अंतराल पर होनी चाहिए थी साथियों, 30 दिन के आसपास पर होनी चाहिए थी, वो बढ़वार खेत में नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी फसल के ऊपर मिट्टी के ऊपर साथियों तत्वों की कमी हो रही है। तो वहां पर यदि आप इफ़को की सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर ये अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके आसानी से दे पाएगा, डेफिनेटली निकाल पाएगा। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं इसे डालने का आखिरकार तरीका क्या है, क्योंकि लिक्विड में भी आपको मिलेगी मार्केट में और दानेदार में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यदि हम लिक्विड की बात करें साथियों, क्योंकि लिक्विड को हम किस तरीके से डाल सकते हैं बात करें तो जो लिक्विड में जो नॉर्मली सभी लोग जो है कमेंट कर देते हैं कि रिकमेंडेड है कि इतनी डोज आप डालिए, तो साथियों 300 ml से लेकर के 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये अच्छे बेस्ट रिजल्ट निकाल करके गेहूं की फसल में देती है। लेकिन यदि मैं अपनी राय दूं, क्योंकि जो मैं अपने इसका उपयोग किया है वो उपयोग किया है साथियों, उससे मैं 250 ml पर मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले कंपनी के डोज पर। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, मेरी राय ये रहेगी कि कम से कम ठंड के मौसम में 400 से 500 ml की मात्रा आपको लेनी चाहिए साथियों। 400 से 500 ml मात्रा ही बेस्ट रहेगी। लगभग 180 से लेकर के 200 लीटर पानी के अंदर साथियों यदि आप सागरिका को डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं, इसका स्प्रे अपनी फसल के अंदर करते हैं तो आपकी फसल को ये शानदार और बेहतर रिजल्ट किसान साथियों निकाल करके दे सकता है। बात करते हैं साथियों कौन कौन सी फसलों में साथियों इसको हम उपयोग कर सकते हैं और कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आप चाहे तो आप दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें हो, फल वर्गीय फसलें हो, किसी भी तरीके की साथियों कोई भी फसल क्यों ना हो साथियों, आप सभी फसलों में इफ़को की सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो वो दानेदार वाली हो साथियों, चाहे तो वो लिक्विड वाली हो। तो यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसके बेहतर परिणाम आपको किसान भाई देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको इसका उपयोग कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि जैसे कि हमारी फसल है साथियों,
अभी हमारी 30 दिन की, 40 दिन, 50 दिन की फसल चल चुकी है साथियों गेहूं की फसल में, तो किस अवस्था पर इसे हमें पहली बार डालना चाहिए? तो किसान भाई जो हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है साथियों, यानी कि फसल हमारी 25 दिन से लेकर के 30 दिन के आसपास की होती है, यदि आप इसका स्प्रे उस समय पर करेंगे, इस समय पर जैसे आप दानेदार के रूप में डालेंगे तो कल्ले बढ़ाने में, टिलरिंग बढ़ाने में ये हमारी काफी ज्यादा मदद कर देगा। और जो कल्ले और टिलरिंग हमारी फसल के अंदर होते हैं तो हमारी फसल की जो पैदावार होती है वो भी कई गुना किसान साथियों बढ़ने की उम्मीद आशंका रहती है, यानी कि 10 से लेकर के 15% तक की बढ़ोतरी आपको अपनी फसल के अंदर साथियों 100% देखने को मिल जाएगी। तो पहले आपको स्प्रे तब करना चाहिए जब 25 से 30 दिन की फसल हो जाए। बात कर लेते हैं दूसरे स्प्रे के बारे में कि आखिरकार दूसरा स्प्रे हम इसका कब कर सकते हैं। तो दूसरे स्प्रे करने का जो सही समय साथियों, जब आपकी फसल के ऊपर फल और फूल बनने वाले हो, यानी कि जब फूल बनने की प्रक्रिया चालू जाती है, तो फूल बनने की प्रक्रिया से लेकर के लगभग 10 से लेकर के 12 दिन पहले यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हमारी आती है, फूल बार बार टूट करके गिर जाते हैं साथियों, तो वो समस्या आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो फूल बनने से लेकर के 10 से 12 दिन पहले आपको इसका स्प्रे कर लेना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों, यदि हम इसका स्प्रे बार बार करना चाहें, 3 बार करना चाहिए, तो आप इसका स्प्रे 3 बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान आपको अपनी गेहूं की फसल या किसी अन्य फसल के अंदर नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्प्रे में कम से कम आपको 15 से लेकर के 20 दिन का अंतर रखना चाहिए, मिनिमम 15 दिन का अंतर आपको रखना चाहिए। 15 दिन से पहले इसका स्प्रे, दूसरा स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना साथियों। कुछ किसान भाई यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर पीएच मान से क्या यहाँ पर कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 4 है, 5 है, तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर है तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे कोई भी नुकसान आप लोगों को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपको जो है साथियों फायदा ही निकाल करके साथियों दे पाएगी। मान लीजिए यदि आपकी फसल के ऊपर फंगस का अटैक चल रहा था, किसी भी फंगीसाइड का आपने स्प्रे कर दिया, किसी भी साथियों कीटों का अटैक चल रहा था, किसी कीटनाशक का आपने स्प्रे कर दिया, उसके बाद हमारी जो फसल होती है वो स्ट्रेस में चली जाती है, तनाव में चली जाती है, फसल अच्छी तरीके से बढ़ाव नहीं कर पाती, ग्रोथ नहीं कर पाती है, फसल की हाइट हल्के से रुक सी जाती है। तो उस समय पर भी यदि आप साथियों सागरिका के स्प्रे जो है अपनी फसल के अंदर करते हैं, ऊपर करते हैं, तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, यानी कि आपके फसल को साथियों स्ट्रेस फ्री कर देगा। आपकी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करके चलेगी, बढ़वा लेना शुरू कर देगी, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा किसान भाई बात करें तो यदि मान लीजिए कि आप इसका उपयोग जो है साथियों दानेदार के रूप में करना चाहते हैं, किसी भी खाद के रूप में करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी आप इसे मिला करके डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे और कितनी मात्रा साथियों आपको लेनी है, तो मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल है, धान की फसल है, मूली की फसल है, या फिर किसी भी तरीके की फसल क्यों ना हो, आपको इसकी जो मात्रा लेनी साथियों वो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों, यदि आप इफ्को की सागरिका को साथियों दानेदार वाली की बात कर रहा हूं आप ले लेते हैं साथियों, तो ये अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके साथियों आसानी से दे सकता है। अब बात करते हैं किस किस के साथ मिला सकते हैं, तो यूरिया के साथ मिला सकते हैं, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट के साथ मिला सकते हैं, डीएपी के साथ मिला सकते हैं साथियों, एनपीके के साथ भी इसे आप मिला सकते हैं आसानी से। किसी भी तरीके की खाद के साथ आप इसे मिला करके उपयोग करेंगे साथियों तो अच्छे रिजल्ट आपके निकाल करके देगा। दानेदार वाली का भी साथियों आप 2 बार उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत महंगी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च इसमें आ रहा है, लेकिन ये सस्ता और एक बेहतर जुगाड़ आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। यदि हम इसका 2 बार उपयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल साथियों 100% किसान भाइयों 15 से लेकर के 20% तक की पैदावार जो ऑटोमेटिक बढ़ा करके ज्यादा निकाल करके दे सकती है, फसल लगातार आपकी चमकदार भी बनी रहेगी। तो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम की मात्रा आप लोगों को जब हमारी फसल 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था की हो जाती है उस समय पर कर लेना चाहिए। और दूसरा जो आप इसका उपयोग करेंगे जब आपकी फसल जो है साथियों लगभग फल फूल बनने वाले होते हैं उससे 10 से 12 दिन पहले भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि स्प्रे भी कर दें और नीचे भी डाल दें, दोनों में से किसी भी एक तरीके का उपयोग करें जो आपको आसान लगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 30-35 दिन की इस अवस्था पर आप इसे दानेदार डाल दीजिए और इसके स्प्रे फूल आने वाली समस्या पर साथियों बाली आने की अवस्था पर आप इसे स्प्रे कर दीजिए, तब भी आपको ये शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ्को की जो सागरिका होती है साथियों, यदि इसका हम उपयोग जो है 2 बार कर रहे हैं साथियों, तो 2 बार करने पर साथियों कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी, इसके साथ बालियों की संख्या बढ़ेगी, तने मजबूत इसके रहेंगे, इसके साथ दाने की संख्या बढ़ करके आएगी, दाने का फुलाव अच्छी तरीके से होगा और हमारी मिट्टी के अंदर जो तत्व साथियों जो खाद पहले से बेकार पड़े थे वो भी काम करना शुरू कर देते हैं और हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में या काफी ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। दाने का फुलाव अच्छी तरीके से होगा और हमारी मिट्टी के अंदर जो तत्व साथियों जो भाग खाद पहले से बेकार थे वो भी काम करना शुरू कर देते हैं और हमारी फसल की पैदावार को साथियों बढ़ाने में ये यहाँ पर भी काफी ज्यादा लाभ हमारा निकाल करके दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों कि क्या हम जो हमारी दानेदार वाली सागरिका आती है इसका उपयोग जो है हम स्प्रे में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर इसे हम पानी के साथ चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसका स्प्रे जो है साथियों तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसान भाई इसे आप पानी में चला पाएंगे। स्प्रे में आपको बताऊंगा स्प्रे में चलाने का क्या तरीका है, क्योंकि स्प्रे में इसे चला सकते हैं और ड्रिप में भी किसान भाई इसे हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर जो इसका तरीका रहेगा साथियों वो तरीका किसान भाई ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने इफ्को की सागरिका लेनी है 3 किलोग्राम।
3 किलोग्राम सागरिका को किसान भाइयों आपको लेकर के इसे पानी के अंदर भिगो करके आपको रख देना है साथियों। जब आप इसे पानी के अंदर भिगो देंगे तो लगभग 24 से लेकर के 36 घंटे के अंदर ये आपके पानी में घुल करके तैयार हो जाती है। और फिर पानी की सहायता से जहाँ से हम पानी चलाते हैं वहां से आप टपकक विधि के द्वारा इसे आप पूरे खेत के अंदर साथियों चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मैं स्प्रे की बात करूं तो 1 किलोग्राम सागरिका आपको लेनी होगी, इसे भी भिगो करके रख देना है लगभग 24 से लेकर के 36 घंटे के लिए। और उसके बाद जब ये पानी को अच्छी तरीके से घुल जाए तब आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरीके से भी इसे आप चला सकते हैं, काफी शानदार तरीका इसका रहता है साथियों। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हम दानेदार वाले को खेत के अंदर डाल रहे हैं, आज हमने ये दानेदार वाली खेत के अंदर डाल दी तो किसान भाई 3 से लेकर के 4 दिन के बाद इसके हल्के हल्के रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं साथियों। वो लगभग बात करो तो 2 महीने 2.5 महीने के अंदर जाकर के साथियों अच्छी तरीके से हमारी मिट्टी के अंदर साथियों घुल पाती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डाली और 8 से 10 दिन के अंदर ये घुल जाएगी, तो इसे घुलने में थोड़ा सा लंबा समय किसान भाई लग जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ये ना सोचिए कि आज ही डाला आज ही इसके अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जैविक उत्पाद साथियों एक ऑर्गेनिक उपयोग है। इसके अंदर किसी भी तरह कोई केमिकल नहीं डाला गया है। जब केमिकल इसके अंदर नहीं है तो किसान भाइयों आप इसे ये सोचे कि आज डाल के ही आज इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। थोड़े लंबे समय में रिजल्ट मिलता है, लेकिन साथियों आपकी मिट्टी को ताकत देती है, इसके अंदर उर्वरता क्षमता को बढ़ा देता है। यदि उसके अंदर कीटनाशक ज्यादा डाले गए हैं, ज्यादा फंगिसाइड आपकी मिट्टी के अंदर डाला गया है, तो उनकी जो ताकत होती है साथियों उसे किसान भाइयों बात करें तो ये धीरे धीरे जो है साथियों आप बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी फसल के अंदर जो कीट पहले से लग रहे थे, जो फंगस पहले हमारी फसल के अंदर लग रही थी, वो फिर लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हमारी मिट्टी के लिए ये काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है, हमारी मिट्टी को ये काफी ज्यादा ताकत जो है दे सकती है। तो इस तरीके से साथियों क्योंकि सागरिका को लेकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात कर ले तो इसकी कीमत के बारे में, तो जो हमारा 10 किलोग्राम वाला पैकेट आता है वो लगभग 450 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसका आधा लीटर वाला हमारा पैक आता है, लिक्विड फर्टिलाइजर आता है सागरिका 1 लीटर का पैक जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको लगभग 500 के आसपास जो है 1 लीटर का पैक देखने को मिल जाता है साथियों। काफी बेस्ट रहता है। तो काफी कम खर्च में, काफी कम लागत में एक अच्छी और शानदार पैदावार साथियों सागरिका आपकी फसल को निकाल करके दे सकती है। तो सागरिका का इस्तेमाल आप लोगों को कम से कम 2 बार अपनी फसलों के अंदर करना ही करना चाहिए, चाहे वो फसल हमारी अनार की हो, आम की हो, सब्जी वर्गीय हो, फल वर्गीय हो, तिल वर्गीय हो, किसी भी तरीके की कोई फसल क्यों ना हो, सभी में आपको इसके अच्छे और बेहतरीन शानदार टॉप क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक।